हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मैं है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल होने वाला है क्योंकि भाई साहब इंडिया की नई मिलिट्री क्षमता देख दुनिया और पाकिस्तान कांप उठे। अच्छा, हाँ देखते हैं वजह ये से तो बात यार करते हैं, अभी पता चलेगा बिल्कुल ही कौन सी भारत की ऐसी कोई नई मिलिट्री क्षमता है। ये तो वॉच करते हैं, फिर इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। इसके बारे में तो बिल्कुल आइडिया नहीं है हमें, तो काउंट ऑन करते हैं स्टार्ट। भारत की आर्मी अंदर ही अंदर ये क्या कर रही थी, क्या कर जानकर सूखा दुनिया का गला। भारत पूरी दुनिया से छिप कर रहा था वेपन्स को डेवलप। ये थी भारत की सीक्रेट डेवलपमेंट, सीक्रेट डिफेंस मिशन। जैसे ही अमेरिका को भनक लगी, उसके कानों से तो जैसे धुआं निकलने लगा। चाइना तक जब खबर पहुंची तो उसका तो जैसे गला ही सूख गया। भारत किसी को भी अपने सीक्रेट वेपन्स की जानकारी नहीं देना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने किसी तरह भारत के इस वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम का पता लगा और ये खबर हर जगह फैला थी। बस तभी से इतना हल्ला मचा हुआ है कि भारत ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड को और भी ज्यादा केपेबल बना लिया है। भारत के एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री बनने की बात सुपर पावर नेशंस के गले से नीचे नहीं उतर रही। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा माजरा जिसकी वजह से चाइना और अमेरिका का सिर चकरा गया है, और क्या होता है ये न्यूक्लियर ट्रायड। क्या भारत पहले से ही न्यूक्लियर ट्रायड था, या फिर भारत ने गुप्त रूप से ये क्षमता हासिल कर ली है और किसी को पता भी नहीं रहा था। आइए जानते हैं इस वीडियो में। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, भारत सरकार हमेशा से ही भारत के न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज करने की जी तोड़ कोशिश करती है और भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को जल्द से जल्द ऑपरेशनलाइज करना चाहती है। भारत की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी को हमेशा से ही पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। लेकिन जरा रुकिए, दुनिया को ये दिखाकर कि हम केवल पाकिस्तान पर फोकस करके ही अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, कहीं भारत कोई और खेल तो नहीं खेल रहा था पर्दे के पीछे। पाकिस्तान से बचने की आड़ में अंदर ही अंदर कहीं इंडियन आर्मी में कुछ और ही खिचड़ी तो नहीं पक गई थी। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री जरूर है, लेकिन अब पाकिस्तानी आर्मी उतनी स्ट्रांग नहीं है। पाकिस्तान कई परेशानियों से जूझ रहा है। इंडियन मिलिट्री की पोजीशन पाकिस्तान से बेहद ऊपर है। विश्व को एक गलतफहमी है कि भारत को तो बस पाकिस्तान से बचाव करने से मतलब है, इसलिए भारत किसी और देश से बचाव करने या न्यूक्लियर पावर को उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ाने में ज्यादा ध्यान नहीं देता होगा। दोस्तों, भारत ने बस इतना किया कि विश्व को इसी गलतफहमी में रहने दिया और अंदर ही अंदर बदल डाली अपने न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी। दोस्तों, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी कि FAS ने अपनी एक रिपोर्ट में एक खुलासा कर दिया है कि ट्रेडिशनली भारत की जो न्यूक स्ट्रेटेजी पाकिस्तान पर फोकस करती थी, वो अब चाइना पर ज्यादा फोकस करने लगी है। यानी टारगेट चाइना है। भारत अब पूरा फोकस चाइना पर रखता है और उसी के अकॉर्डिंग नई न्यूक्लियर स्ट्रेटेजीज बना रहा है। पाकिस्तान से भारत बहुत पहले ही आगे निकल चुका है और पाकिस्तान से बचाव करना भारत के लिए आसान हो चुका है। इसलिए भारत ने अब अपनी मिलिट्री पावर और न्यूक्लियर पावर को अपडेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत को अब चाइना एक बड़ा थ्रेट नजर आने लगा है। दोस्तों, जब से चाइना ने CPEC पर काम करना शुरू किया है, वो बेल्ट एंड रोड परियोजना, तभी से भारत को चाइना के इरादों पर शक है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। चाइना को लगता है कि भारत की मिलिट्री पावर और न्यूक्लियर पावर चाइना के मुकाबले बहुत पीछे है, इसलिए चाइना ने भी भारत पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। अमेरिका भी भारत की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजीज को अंडर एस्टिमेट करता रहा, लेकिन इस बात का फायदा उठाया भारत ने और चाइना और अमेरिका को गुमराह ही रहने दिया। अपनी स्ट्रेटेजीज को शो ऑफ नहीं किया और ना अपने वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम की कोई जानकारी थी, लेकिन अंदर ही अंदर भारत अपनी स्ट्रेटेजीज को बदल चुका था। भारत 4 नए वेपन सिस्टम को डेवलप कर रहा है, जो देश के एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर केपेबल एयरक्राफ्ट, लैंड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम और सबमरीन लॉन्च्ड सिस्टम को या तो कॉम्प्लीमेंट करेगा या उन्हें रिप्लेस कर देगा, जिससे इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है 3 pronged मिलिट्री फोर्स स्ट्रक्चर, यानी ऐसा मिलिट्री फोर्स स्ट्रक्चर जिसमें लैंड लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल आर्म्ड सबमरीन्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स और मिसाइल्स के साथ स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट शामिल हो। यानी जो देश जमीन से, समुद्र से और आसमान से हर जगह से न्यूक्लियर वॉरहेड के बल पर खुद को प्रोटेक्ट कर सके या वेपन्स को लॉन्च कर सके, ऐसा देश जिसके पास लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तीनों हों, वो देश अपना न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट कर चुका है। मानिए, भारत पहले से ही न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री है। सन 2016 में INS अरिहंत को कमीशन करने के बाद भारत एक न्यूक्लियर ट्रायड बन चुका है। INS अरिहंत एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो 12 K-15 मिसाइल से लैस है। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है, जिसे बाद में K-4 मिसाइल से अपग्रेड कर दिया जाएगा और इसकी रेंज होगी लगभग 3500 किलोमीटर। INS अरिघाट भी
अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब FAS ने अपनी रिपोर्ट रिलीज कर दी है और बताया है कि भारत अपने सिस्टम्स में बड़ा बदलाव करने वाला है, जिससे भारत की न्यूक्लियर पावर और भी बढ़ जाएगी। रिपोर्ट से बताया गया है कि फिलहाल भारत 8 अलग अलग न्यूक्लियर केपेबल सिस्टम्स को ऑपरेट कर रहा है। 2 एयरक्राफ्ट, 4 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और 2 सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, और इनमें और मिसाइलें ऐड होने वाली हैं या फिर किसी सिस्टम को रिप्लेस करने वाली हैं। ये 4 सिस्टम कंप्लीशन फेज में पहुंचने वाले हैं और जल्द ही कॉम्बैट रेडी भी होंगे। अब बीजिंग भी इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल के रेंज में है। दोस्तों, ये रिपोर्ट 2022 में हांस एम क्रिस्टेंसन और मैट कोरडा ने तैयार की थी। उनका कहना है कि इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोग्राम वेपन ग्रेड प्लूटोनियम को प्रोड्यूस किया है, जो 138 से 213 न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि अभी तक पूरे मटेरियल को न्यूक्लियर वॉरहेड में तब्दील नहीं किया गया है। अभी भारत के पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, लेकिन नई मिसाइल्स के लिए भारत को और भी ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, पाकिस्तान के पास फिलहाल 165 वॉरहेड्स हैं और चाइना के पास 350। यानी अगर चीन भारत का टारगेट है, इसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, तो नए वॉरहेड्स के बाद भारत के पास चीन से ज्यादा न्यूक्लियर पावर होगी। यानी चुपके चुपके भारत चाइना से भी आगे निकल चुका है। दोस्तों, फिलहाल न्यूक्लियर पावर के मामले में रशिया और अमेरिका सबसे आगे है। रशिया के पास 5,977 और यूएस के पास 5,428 न्यूक्लियर वॉरहेड कंपाउंड्स हैं। भारत के वेपन ग्रेड प्लूटोनियम का सोर्स मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कॉम्प्लेक्स का ध्रुवा रिएक्टर है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने प्लूटोनियम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक और रिएक्टर एस्टैब्लिश करने की तैयारी में है। अमेरिकी रिसर्चर्स की रिपोर्ट में भी बताया गया कि विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर रामबिली विलेज में भारत का एक सुपर सीक्रेट बेस INS वर्षा अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ माउंटेन्स में बहुत सारी खुफिया गुफाएं हैं, साथ ही बड़े बड़े पोत घाट हैं जो समुद्री हथियारों और जहाजों के लिए हैं। इसके साथ न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए सपोर्ट फैसिलिटीज भी हैं। दोस्तों, भारत का इस तरह से अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मॉडर्नाइज करना इस बात की ओर इशारा करता है कि चाइना भारत के रेंज में आ चुका है, और अगर चाइना ने भारत पर अटैक किया तो भारत अपने सीक्रेट डिफेंस सिस्टम के जरिए उसे धूल चटा सकता है। वैसे भारत की न्यूक्लियर स्ट्रेटजीज का मेन प्रिंसिपल है कि भारत किसी भी देश पर पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने हमला किया तो भारत उसे छोड़ेगा भी नहीं। अब तक भारत ने कभी पहले किसी देश पर हमला किया भी नहीं है, लेकिन कई बार भारत किसी अटैक का बदला भी नहीं लेता था। पहले भारत केवल डिफेंस करने के लिए ही हथियार उठाने पर विश्वास रखता था, लेकिन हाल ही में आर्मी के एक ऑफिसर की तरफ से यह बयान आया था कि अगर भारत सरकार इशारा कर दे तो POK को लेने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह तैयार है। यानी भारतीय फौज अपने पुराने प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करते हुए अटैक के लिए भी तैयार है, लेकिन सरकार अभी इन स्ट्रेटजीज को बदलना नहीं चाहती। दोस्तों, भारत की इस सुपर सीक्रेट बेस और डिफेंस सिस्टम डेवलपमेंट का खुलासा होते ही चाइना और पाकिस्तान की नींदें उड़ गई। खासकर चीन, जिसने भारत को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, उसे तो इस रिपोर्ट पर यकीन भी नहीं हो रहा। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। वैसे आपको भारत की इस डेवलपमेंट के बारे में जानकर क्या लगता है? क्या भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? क्या चाइना या पाकिस्तान में से किसी की खटिया खाड़ी होने वाली है? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। ये वीडियो खत्म यार, ये भारत क्या कर रहा है भाई? मतलब के सीक्रेट में ये क्या इंडिया ने कर दिया? न्यूक्लियर ट्रायड बन चुका है, जो मतलब समुंदर से न्यूक्लियर दाग सकता है, हवा से दाग सकता है भाई, और उसका क्या कहते हैं, जमीन से तो चलो सारा हर कोई दाग सकता है, जिसके बाद न्यूक्लियर वेपन है। ये पानी से कैसा सिस्टम निकाला? और भाई सीक्रेटली सब मरीन बना रहा है पहाड़ों के अंदर। वो किसी के बाप को नहीं पता कि वो किधर बन रही है, और वो न्यूक्लियर और भाई वो तैयार हो रही है। देखो ना भैया, यार देखो ना भाई क्या कर रहा है भारत। मतलब कि पूरी दुनिया यही सोच रही थी कि भाई हाँ, हम लोग भी पहले शुरू में यही बोलते थे कि भारत का हमसे मुकाबला है, तो भारत हमारे लिए तैयार करता है, हम इंडिया के लिए। लेकिन अंदर से तो उसने पूरी दुनिया की बजा के रख दी है। चाइना की तो होश ही उड़ गए। यही ना कि क्योंकि भाई पूरा चाइना इसके अंडर आ चुका है इस टाइम पे। सबमरीन से भारत मिसाइल दाग सकता है, एयर से दाग सकता है, उसके बाद उससे दाग सकता है जमीन से। मतलब जाहिर बात है दुनिया के तो वो जोड़ने हैं कि भाई जो दुनिया का अमेरिका, रशिया इस जैसे देश है, उसमें भारत भी आ गया। यार ये सीक्रेटली क्या किया आप लोगों ने? ये भी अमेरिका ने जांच की है, नहीं तो भारत का आज तक ये किसी को ना पता लगता सीक्रेट। छुप के सब कुछ हर चीज चाइना के लिए तैयार कर ली, पूरी दुनिया के लिए बाबा की है। चाइना तो सर किस खेत की मूली है? वजह साथ है ना, दुश्मन है ना, वो तो है। लेकिन भारत अभी सिर्फ चाइना को भी नहीं देख रहा, अभी सारी दुनिया को देख रहा है। अग्नि 6 क्यों इंडिया बना रहा है? पूरी दुनिया के लिए बना रहा है। कोई ये तो नहीं कि वो पूरी दुनिया को हिट करेगा जाके।
ये बात तो है वही भैया। ना। और जिस तरह बीच में भाई इनके और वेपन्स बन रहे हैं, जिस तरह ये लोग बता रहे हैं भाई, मतलब कि बहुत secret इन्होंने secret ऐसा कर लिया वो यार बड़े मजे का प्लेटिनियम या यूं कुछ कहा हाँ, यूरेनियम प्लेटिनियम यूरेनियम जो एटमी मवाद में डलता है, वो तकरीबन 160 मिसाइलों का इनके पास बन चुका है, यानी ऑलरेडी भारत के पास 160 है। अगर भारत और बनाते तो भारत के चाइना पास से भी आगे निकल वही जाएगा। ना, क्योंकि 300 350 इनके पास न्यूक्लियर वेपन। और मैं एक बात तुम लोगों को बताऊं, ज्यादा मेरा दिमाग कह रहा है भारत के पास है। भारत के पास है, है क्या क्या पता 300 भारत ने तैयार भी कर वो लिए भैया। 300 के आसपास पापा हैं। इंडिया ने दुनिया को गलत बताया हुआ है, जहां तक मेरा दिमाग जाता है, क्योंकि भारत अब शो ऑफ नहीं करता दुनिया के आगे, अपने आप को इतना बताता नहीं है कि भाई मैं कहती हूँ जब टाइम आता है तब इंडिया डिफेंस की ऐसी चीजें होती है ना वजह, वो बतानी ज्यादा नहीं पड़ती हैं, वो छुपा के रखते हैं, दुनिया को सामने नहीं लाते। बाबा क्यों नहीं लाते? क्योंकि वो पाबंदियां भी लग सकती है, तो भारत नहीं दुनिया के सामने आना चाहता। तो इंडिया ऐसा नहीं है, पीछे से वार, इंडिया ने जंग में कभी पहले वार की ही नहीं है। ये ऐसी आदत चाइना की है जो वार करता है कि नहीं। बिल्कुल यही बात है। इंडिया इस चीज को देखते हुए अपने दफा, अपने वतन, अपने देश की हिफाजत के लिए ये चीजें सब कुछ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इतनी वीडियो खत्म करते तो बाय।